तो हिंदी डब एनिमे एक वक्त हुआ करता था जब अगर मुझे पता चल जाए कि किसी एनिमे को हिंदी डब मिलने वाला है तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती थी। इसलिए नहीं कि मैं खुद हिंदी में देखता हूं, बल्कि इसलिए कि बहुत सारे लोग जो जापानीज या इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है अब उस एनिमे का मजा हिंदी में ले पाएंगे। पर पिछले एक साल में हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। पिछले एक साल में हिंदी डबिंग की क्वालिटी इतनी ज्यादा नीचे आ गई है कि अब जब मैं किसी भी एनिमे की हिंदी डब होने की खबरें सुनता हूँ तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट बाद में खौफ पहले आ जाता। और आज की इस वीडियो में हम असल में यही बात करने वाले हैं कि ये जो हिंदी डब की क्वालिटी गिरती जा रही है इसके लिए सही मायनों में जिम्मेदार कौन है। क्या इसके लिए प्लेटफॉर्म्स जिम्मेदार हैं, स्टूडियोज जिम्मेदार हैं या वॉइस एक्टर। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें 300 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने में मदद जरूर करें। इट्स मी कपिल, लेट्स बिगिन। तो इसकी शुरुआत होती है अटैक ऑन टाइटन की हिंदी डब से, जो पिछले साल सामने आया था और इसे डब करवाया था एनिमे टाइम्स ने दिल्ली की किसी स्टूडियो के द्वारा। और इसकी डबिंग क्वालिटी कितनी ज्यादा खराब थी उस पर एक वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं, तो आप चाहें तो वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। और इसी के बाद से ये खराब डबिंग का सिलसिला एनिमे टाइम्स और कई सारे प्लेटफॉर्म्स ने शुरू कर दिया। क्रंची रोल पर भी पहले बस कुछ एनिमेज की डबिंग खराब होती थी, पर आजकल हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। आजकल क्रंची रोल पर जो भी एनिमेज रिलीज हो रहे हैं उनमें से ज्यादातर एनिमेज को ऐसे सस्ती क्वालिटी की डबिंग दी जा रही है। तो अब सवाल ये कि अचानक से पिछले 1-1.5 सालों में एनिमे की क्वालिटी इतनी ज्यादा क्यों गिर गई हिंदी डबिंग। और कई लोग इसके लिए स्टूडियोज को जाकर गाली देते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली नहीं लगता कि स्टूडियोज की कोई बहुत ज्यादा गलती है। हाँ, स्टूडियोज को चलाने वाले थोड़े अनप्रोफेशनल जरूर हैं, लेकिन यहाँ पर बात इससे कहीं ज्यादा की है। पहले तुम्हें समझना होगा कि स्टूडियो का काम क्या होता है। स्टूडियो एक चैनल या एक OTT प्लेटफॉर्म के कहने पर किसी एनिमे को डब करवाता है, और उस एनिमे को डब करवाने के लिए स्टूडियो खुद से पैसे खर्च नहीं करता, बल्कि वो प्लेटफॉर्म ही स्टूडियोज को फंड देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एनिमे क्रंची रोल पर रिलीज होने वाला है तो उसे डब करवाने के लिए स्टूडियो को फंड भी क्रंची रोल ही देगा, जाहिर सी बात है। और पिछले कुछ वक्त में ये हुआ है कि क्वांटिटी बढ़ाने के चक्कर में इन्होंने क्वालिटी के साथ समझौता कर लिया है। पहले जहां एक साल में बस 7 या 8 एनिमेज हिंदी डब में आया करते थे और उनकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी होती थी, अब एक साल में 25 से 30 एनिमेज को हिंदी डब किया जाता है। इन्होंने क्वांटिटी तो बढ़ा दी, लेकिन ना क्वालिटी बढ़ाई और ना ही अपना बजट बढ़ाया। इन्होंने स्टूडियोज की फंडिंग उतनी नहीं बढ़ाई जितनी इन्होंने अपनी क्वांटिटी और डिमांड्स बढ़ा दी। और स्टूडियो के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि उन्हें 25 एनिमेज को हिंदी में डब करना है उसी बजट में। तो स्टूडियोज चाहकर बड़े वॉइस एक्टर्स को हायर नहीं कर सकते, और इसीलिए वो न्यूबीज को हायर करते हैं जो वॉइस एक्टिंग में नए हैं और कम पैसों में ही काम कर देंगे। और क्योंकि उन वॉइस एक्टर्स का एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा कम है और इसीलिए डबिंग की क्वालिटी लगातार गिरती जा रही है। तो इसके लिए जो लोग दिल्ली के स्टूडियो को गाली देते हैं या मुंबई के स्टूडियो की तारीफ करते हैं, पुणे के स्टूडियो को गाली देते हैं, इससे कुछ नहीं होगा। स्टूडियोज को अगर अच्छी फंडिंग मिलेगी तो वो अच्छी डबिंग करवाएंगे। तो अगर आपको किसी को गाली देनी है तो कृपया जाकर एनिमे टाइम्स, क्रंची रोल और जी कैफे को दीजिए, क्योंकि फिलहाल वही लोग डबिंग को बर्बाद कर रहे हैं। और यही वजह है कि जब कोई कोरियन ड्रामा या वेस्टर्न शोज को डब किया जाता है सेम स्टूडियो में, तो उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि वहाँ पर उन्हें हाई बजट दिया जाता है। लेकिन जब बात एनिमेज की आती है तब ये प्लेटफॉर्म्स, स्टूडियोज और एनिमे फैंस को बहुत ज्यादा हल्के में लेते। अब सवाल ये कि प्लेटफॉर्म्स ऐसा करते क्यों हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि एनिमे फैंस में बहुत सारे ऐसे फैंस हैं जो कोई भी क्वालिटी बर्दाश्त कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, जब टोक्यो गूल, अटैक ऑन टाइटन जैसे बड़े बड़े एनिमे को सस्ती क्वालिटी की डबिंग मिली थी तो कई लोगों को वो वाली डबिंग भी पसंद आई थी। कई लोगों को ब्लीच की डबिंग भी पसंद आई है, जो कि निहायती वाहियात डबिंग है। और इंस्टाग्राम पर अगर तुम जाकर देखोगे गोकू ऑफिशियल, रियल और ऐसे कई सारे इंस्टाग्राम पेज जो डबिंग क्वालिटी बढ़ाने के लिए आवाज उठाते हैं, तुम्हें उनके खुद के कमेंट सेक्शन में ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो कहते हैं कि अरे हिंदी में आ रहा है, यही बड़ी बात। तो जब एनिमे फैंस का ही माइंडसेट ऐसा है तो स्टूडियोज वाले क्वालिटी बढ़ाने पर ध्यान क्यों देंगे। इसका सोल्यूशन एक ही है कि सारे एनिमे फैंस एकजुट हो जाएं और इन प्लेटफॉर्म्स से डिमांड करें कि हमें हाई क्वालिटी डबिंग चाहिए, ठीक उसी तरह से जिस तरह से वेस्टर्न शोज या कोरियन ड्रामास को मिलता है। साउथ इंडियन मूवीज के तो गाने तक हिंदी में डब होते हैं और बहुत अच्छे क्वालिटी में डब होते हैं, लेकिन एनिमे के मामले में हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। आप में से जो लोग 90s किड्स हैं, जरा याद कीजिए आपके वक्त में कैसी डबिंग होती थी। एनिमेज के सॉन्ग्स डब होते थे, कितने अच्छे क्वालिटी में डब होते थे। और अब देखिए डबिंग की क्या हालत हो गई है कि लोग एनिमे हिंदी में देखना भी नहीं चाहते। मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगता है ये सब देखकर, क्योंकि मैंने भी बचपन में डोरेमोन, बेब्लेड, शिनचैन इन सब की डबिंग देखी है। और यहाँ तक कि पिछले 2-3 साल पहले तक भी अच्छी डबिंग के शोज आते थे, लेकिन पिछले एक साल में ये हालात और ज्यादा खराब हुए हैं। तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाना चाहता था ताकि लोगों का ध्यान सही चीजों पर जाए। और मैं चाहता हूँ कि वो प्लेटफॉर्म्स जो सही में इन चीजों के लिए जिम्मेदार हैं उनकी जिम्मेदारी तय हो, और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इवन तो मेरा चैनल बहुत छोटा है और इस वीडियो से किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो खैर चलिए, बना दिया वीडियो, अब जो होगा देखा जाएगा। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से फॉलो करें। मैं वहां पर भी आपके सवालों के जवाब जरूर दूंगा। शुक्रिया।